इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफ़ यहदिल्लाहु क़ौमन कफ़रू बअद ईमानिहिम व शहिदू अन्नर रसूल हक़्क़ुन व जाअहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म इन्नक इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम मेरी मुअज़्ज़ज़ात माओं और बहनों, दुनिया दी मुहब्बत के अंदर आके लोगों दे हुकूक पामाल करना, किसी नू जलीलो रिसवा करना, किसी ते तोहमत लगाना, बुहतान लगाना, किसी भी इंसान नू बदनाम करना, किसी दी मजबूरी और बेबसी तो फ़ायदा उठाना, इस चीज़ का नाम जुल्म है। कि आदमी लोगों दे हुकूक पमाल करे, अल्लाह ताला दे हुकूक पमाल करे, काफर होए
या वो मुशरिक होए या वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाला होए, हर एतबार दे नाल ऐसा आदमी जालिम है। काफर अल्लाह ताला दा मुनकर, कबर दे अहवाल दा मुनकर, मौत तो बाद दोबारा जी उठने दा मुनकर, क़यामत दे दिन हिसाब किताब दा मुनकर, जन्नत और जहन्नम दा मुनकर, इस शख्स नूं काफर कहा जाता है। और मुशरिक वो अल्लाह दे वजूद का इकरार करता है, वो इस चीज़ का इकरार करता है कि इस कायनात नूं बनाने वाला अल्लाह है, लेकिन इस दे नाल नाल वो गैरुल्लाह नूं शरीक करता है इस बुनियाद पे कि अल्लाह ताला माअज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह इस पूरी कायनात का निज़ाम अकेला नहीं चला सकता, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने खास बंदियां नूं कुछ इख्तियारात दे दिते ने। वो इख्तियारात दिते हुए अल्लाह ताला दे ने। ऐसे शख्स का नाम मुशरिक है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर बयान फरमा रहे ने कि उस आदमी नूं हदायत नहीं मिल सकती जिस आदमी नूं पता है कि इस कायनात नूं बनाने वाला अल्लाह है। उसने इस्लाम का इकरार किया और इस्लाम का इकरार करने तो बाद कुरान और हदीस का उत्ते ईमान ले आने तो बाद फिर उसने इस्लाम नूं छड़ दिता, मुरतद हो गया। ऐसे आदमी का जुर्म बहुत ज़्यादा है। ऐसे आदमी वास्ते हदायत बहुत मुश्किल है। और अल्लाह कोलों दुआ फरमाओ मेरे भाइयों कि अल्लाह ताला सानू जुल्मों ज़्यादती तो महफूज फरमाए। किसी ते जुल्म ना करो, किसी ते ज़्यादती ना करो, हुकूक पमाल ना करो। बेशुमार ऐसे लोगों को देखा गया है इस कायनात के अंदर कि जिन्होंने लोगों ने लोगों के हुकूक पमाल किए, लोगों के जुल्म और ज़्यादती की, उन्होंने अपने उस जुल्म का अंजाम दुनिया ते पा के दुनिया ते ही उस जुल्म की सज़ा पाई है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युअज्जिलु लिसाहिबिहा फिद दुनिया क़ब्ल अल मौत। अल्लाह ताला जालिम आदमी नूं मौत तो पहले पहले उस अंजाम तक पहुँचा देंदे ने। दो ही जुर्म ने इस कायनात के अंदर जिन्हां दी सज़ा इंसान नूं दुनिया के अंदर मिल जाती है। ये प्यारे पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आपने फरमाया कि वालदैन का ना फरमान होए और दुनिया ते वो सज़ा तो बगैर ही फौत हो जाए, उसनों मौत आ जाए, ये बात गलत है। वालदैन का ना फरमान उसनों दुनिया ते चैन और सुकून नसीब नहीं हो सकता। जो आदमी अपने वालदैन दे सुख चैन नूं अजाब दे अंदर तब्दील कर देंदा है, उन्हां दी नींद उन्हां दा सुकून बर्बाद करने वाला ऐसा आदमी कदी नहीं हो सकता कि वो इस दुनिया के अंदर अपनी सज़ा पा के ना जाए। और दूसरा वो बंदा है जो लोगों पे जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, लोगों के हुकूक पमाल करने वाला, चाहे वो अल्लाह के हुकूक पमाल करे चाहे वो लोगों के हुकूक पमाल करे। ऐसे आदमी नूं मौत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक अपने उस जुल्म का अंजाम और उसकी सज़ा नहीं पा सकता। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर एक कौम का तज़किरा किया है
कौम आद दा तज़किरा कीता। फरमाया अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, इस कायनात के अंदर बड़ी बड़ी मखलूक़ात आए, बड़े बड़े कड़ियल नौजवान बहादुर दलेर आए, लेकिन अल्लाह फरमाते ने कि असी कौम आद की तरह किसी को पैदा नहीं किया। कुरान ये बयान कर रहा है कि उन्होंने कद खजूर के तरह, और जिस वक्त उन्होंने मौत आई, उन्होंने अल्लाह का अजाब आया, मेरे अजीज़ मेरे भाई, उन्होंने जो कोई भी बच नहीं सकिया। जुल्म का अंजाम उन्होंने लोगों ने दुनिया के अंदर देखिया, और अल्लाह ताला ने बतौर मिसाल पेश किया कि अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, रूए ज़मीन ते उन्होंने तरह कोई मजबूत ताकतवर कोई नहीं बनाया। फिरऔन नू देखो, बादशाहत है, हुकूमत है, लेकिन जुल्म ज़्यादती इस कदर उसने की थी लोगों ते, इस कदर जुल्म कीता, इस कदर ज़्यादती की थी। अल्लाह फरमा रहे ने फसब्बा अलैहिम रब्बु का सऊत अजाब, कि उन्होंने लोगों के उत्ते फिरौन और उसकी कौम के उत्ते अल्लाह का अजाब, उसका कोड़ा वो बरसिया, और उन्होंने नामो निशान मिट गया। अल्लाह ताला ने उन्होंने लोगों को निशाने इबरत बनाया। कौमे आद उत्ते अजाब आया, फरमाया फहल तरा लहुम मिन बाकिया, क्या उन्होंने विचों कोई तुहानू नज़र आ रहा है? उन्होंने कोई नामो निशान, अल्लाह ताला ने उन्होंने लोगों का नामो निशान मिटा दिता। इन्नी हर्रम तो जुल्म अला नफसी, अल्लाह फरमा रहे ने जदों मैं अपने बंदियां ते जुल्म नहीं करता, तो मैं इस चीज़ नू भी बर्दाश्त नहीं करता कि कोई आदमी, कोई इंसान मेरे बंदियां ते जुल्म करे, ज़्यादती करे। वमा रब्बो का बिज़ल्लामिल लिल आबीद, अल्लाह फरमा रहे ने कि तेरा रब अपने बंदियां ते जुल्म नहीं करता, ज़्यादती नहीं करता। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, लम्हा फिक्रिया है कि अज साढ़े मुआशरे के अंदर, इस कायनात के अंदर रूए ज़मीन ते मुसलमाना ते बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। मजलूम मुसलमाना नू सताया जा रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे बच्चियां, बापर्दा मावां बहना, सफ़ेद दाड़ियां वाले बजुर्ग, तुसी देखो कि किस कदर उन्हां लोगों ते आजमैश, किस कदर उन्हां लोगों ते इम्तिहान, और ना साड़ी इबादत गाह महफूज, ना मसाजिद महफूज, ना मदारिस महफूज, ना कुरान महफूज। इस कदर मुसलमाना ते जुल्म किया जा रहा है, मुसलमाना दे नाल ज़्यादती की जा रही है। लेकिन वो लोग जिन्हां दे कोल ताकत है, जिन्हां दे कोल कुव्वत है, जिन्हां दा मुआशरे दे अंदर एक मुकम्मल तौर पे उन्हां लोगों का यानी नाम है, वो लोग खामोश ने, उस जुल्म ज़्यादती नू देख रहे ने, खामोश ने। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह दी लाठी बेआवाज़ है। इन्ना बतशा रब्बी का लशदीद, लेकिन जिस वक़्त अल्लाह ताला दी पकड़ आ जाए, फिर अल्लाह ताला दी पकड़ तो कोई आदमी बच नहीं सकता। हत्ता कि वो लोग भी बच नहीं सकते कि जो लोग अपने आप नू दीन दे अलंबरदार, अपने आप नू नमाज रोज़े दे अंदर, अपने आप नू कुरान दे अंदर और दीन इस्लाम की पैरवी के अंदर जिंदगी गुजारने वाले, जदों अल्लाह का अजाब आ जाए, फिर अल्लाह के अजाब तो कोई भी नहीं बच सकता। बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन हर बंदे नू उसके आमाल के मुताबिक उठाया जाएगा, लेकिन अल्लाह का कानून ये नहीं
कि किसी बस्ती दे अंदर जालिम लोग भी होन, नेक लोग भी होन, तो अल्लाह ताला जिहड़ा वो चुन चुन के जालिम लोगों नू ख़त्म कर देवे, ऐसी बात नहीं। इल्ला के जुल्म नू रोकन वाले, ज़ियादती नू रोकन वाले और मजलूम दी हमायत करने वाले, मजलूम दी मदद करने वाले, हत्ता के कुरान और हदीस नू पढ़ो मेरे भाइयों, मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू सब तो पहले एहो ही नसीहत फरमाई कि इत्तकी दावतल मजलूम, कि मजलूम दी बददुआ तो बचना। और बल्कि मैं एक और हदीस के अंदर पढ़िया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वलऊ काना काफिरन, और एक रवायत के अंदर व इन काना फाजिरन, मैं मुख्तसर बयान करांगा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मजलूम आदमी काफिर ही क्यों ना होए, फास्को फाजर ही क्यों ना होए मजलूम, सोने नबी ने फरमाया उसी हाथों में अपने आप को महफूज रखना, अपने आप को बचा के रखना, क्योंकि अल्लाह रहीमो करीम ने मजलूम दी जी दुआ है उसकी हाँ है, अल्लाह उसनों रद्द नहीं कर दे। सलासु दावातिन ला युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्का फी हिन्ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 किस्म के लोग ने, उन्हां लोगों की दुआ नू या उन्हां लोगों की बद दुआ नू अल्लाह रद्द नहीं करता। दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर आदमी की दुआ होए या मुसाफिर आदमी की बद दुआ होए, अल्लाह उसनों रद्द नहीं करते। बाप अपनी औलाद के हक के अंदर दुआ कर देवे या बाप अपनी औलाद के खिलाफ बद दुआ कर देवे, सोने नबी ने फरमाया बाप की दुआ नू भी अल्लाह ताला रद्द नहीं कर दे। और इस जुमले से ठहर के अगर बाप की बद दुआ जिहड़ी है वो बंदे की बर्बादी वास्ते काफ़ी है, तो जो आदमी अपनी माँ नू सताए, अपनी माँ नू परेशान करे, उस आदमी का बिल औला अंजाम जो है वो ख़तरनाक है। और इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलूम की बद दुआ अल्लाह ताला उसनू भी रद्द नहीं कर दे। मेरे भाइयों, मजलूम मुसलमानों नू अपनियां दुआवां दे अंदर याद रखिया करो। अपनी तन्हाई दे अंदर मजलूम मुसलमानों की मदद वास्ते दुआ कीता करो। आदमी अपनी आसाइश, अपनी सहूलत, अपने आराम, अपने सुकून नू तलाश करता है, लेकिन 1400 साल पहले प्यारे पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान मुसलमान दा भाई है। मुसलमान किसी भी खिते के अंदर रहने वाला, किसी भी मुल्क के अंदर रहने वाला, किसी भी कौम के नाल तल्लक रखने वाला, रंग नस्ल की कोई फर्क नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मुसलमान की तकलीफ पूरे मुसलमाना की तकलीफ है, एक मुसलमान का कत्ल पूरे इस आलमे इस्लाम का कत्ल है। और मजलूम मुसलमान बच्चियां नू जलाया जाए, मावां बहनां की इज्जत नू तार तार किया जाए, बजुर्गां नू सताया जाए, उन्होंने हर एक नेमत तो महरूम रखा जाए, और सर्दी गर्मी तो वो बिल्कुल बेचारे महरूम, हर किस्म के आराम और सुकून तो महरूम। इस कदर मुसलमाना दे नाल मेरे अजीज मेरे भाई जुल्म किया जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारे पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है आलमे इस्लाम नू, आलमे दुनिया नू, ओ मेरे भाइयों अमन की तालीम है। उसके अंदर अमन है, उसके अंदर जुल्म ज़्यादती जबर बिल्कुल नहीं। ना जुल्म अल्लाह ताला बर्दाश्त करता है और ना ही
मजलूम जो है वो इस चीज़ ਨੂੰ बर्दाश्त करता है कि उस उत्ते कोई जुल्म करे, कोई ज्यादती करे। जालिम आदमी आराम सुकून दे नाल सौ जाता है, लेकिन मजलूम ਨੂੰ नींद नहीं आती। और मजलूम जिस वक्त अपने हाथ उठाता है और जिस दे सामने हाथ उठाता है उस जात ਨੂੰ, उस हस्ती ਨੂੰ भी नींद नहीं आती। तो उस जालम की नींद बर्बाद हो जाती है, उसका सुकून, उसका चैन बर्बाद हो जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह ला युमली लिज़ालिमी, अल्लाह ताला जालिम नूं मौका जरूर देंदे ने, मोहलत जरूर देंदे ने। जदों अपने जुल्म के अंदर इंतहा नूं पहुँच जाए, फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब, फिर फिरौन जैसे उन्हां दी मौत जो है वह भी निशाने इबरत बन जाती है। कारून जैसे दी मौत निशाने इबरत बन जाती है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उत्ते जुल्म ज्यादती की गई, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़बान अक़दस जुमला निकालिया, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील। सोने नबी ने फरमाया इस कदर तवक्कुल और भरोसा कि खालिको मालिक ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं उन्हां लोगां दे जुल्म तो महफूज रखिया, हत्ता कि अग जो इंसान वास्ते दुश्मन है उसकी मौत का बायस है, जलान का बायस है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया अल्लाह रहीमो करीम ने उस अग नूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वास्ते गुलजार बना दिता। लेकिन अल्लाह अपने बंदियां दी आजमाइश करते ने, अल्लाह अपने बंदियां दी आजमाइश करते ने। सही मुस्लिम के अंदर उस मासूम बच्चे का भी जिक्र है कि जिस वक्त का हुक्मरान बादशाह मुख्तलिफ हीले बहाने दे नाल उस बच्चे नूं कतल करने की कोशिश करता है, जो एक अल्लाह का इकरार करने वाला, कुफर का इनकार करने वाला और जादू तो नफरत करने वाला और दीन इस्लाम दे नाल प्यार करने वाला वक़्त दा हुक्मरान, उसने हर बहाने और हीले दे नाल उस बच्चे नूं कतल करने की कोशिश की थी। लेकिन उस बच्चे की ज़बान से एक ही जुमला है, अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शिता, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे खालिको मालिक, इन्हां लोगां नूं मेरी तरफों काफ़ी हो जा। मैं मजलूम, अल्लाह मैं कमज़ोर, अल्लाह मैं तेरा इकरार करने वाला, मैं तेरी इताअत फरमा बरदारी करने वाला, अल्लाह ये मेरी मौत और मेरे ते जुल्म और जबर और ज़्यादती कर रहे ने। इस बच्चे की ज़बान से कोई जुमला, अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शिता। इस जुमले नूं याद कर लो मेरे मुसलमान भाइयों, इस दुआ नूं याद कर लो, अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शिता। तीन जुमले ने, अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शिता। महबूब पैगंबर ने फरमाया इस जुमले ने उस बच्चे नूं उन्हां ज़ालमां तो महफूज रखिया, उन्हां दे जुल्म तो महफूज रखिया। और वो लोग जो इस बच्चे नूं शहीद करने वास्ते दरपै ने, अल्लाह ताला ने उन्हां लोगां नूं तबाहो बर्बाद कर दिता, निशाना इबरत बना दिता। मेरे भाइयों, अगर हदीसे मुबारका के अंदर देखा जाए या तारीख के अंदर देखा जाए, बेशुमार ऐसे लोग मौजूद ने, ऐसे लोग नजर आएंगे जिन्हां लोगों ने जुल्म किया, ज़्यादती की थी। अल्लाह ताला ने मौत तो पहले पहले उन्हां लोगों नूं निशाने इबरत बनाया। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, शदीद बुखार है। मेरे भाइयों, साढ़े असलाफ से बहुत ज़्यादा सख्तियाँ, बहुत ज़्यादा जुल्म, बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई। इमाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह खुद बयान कर देने, शदीद बुखार की हालत के अंदर बाहर जाना पिया। वक़्त दे हुक्मरान, उन्हां दी पुलिस, उन्होंने इमाम मालिक नूं पकड़िया और ज़मीन ते लिटा दिता। एक पुलिस वाले ने नंगी पीठ से
सैयदना इमाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह दी कमर दे उत्ते कोड़े बरसाए। इमाम मालिक बयान करते ने मेरी बुखार दी तकलीफ ख़त्म हो गई। उस कोड़े दी तकलीफ इस कदर ज़्यादा हुई कि वह बुखार दी शिद्दत हिद्दत ख़त्म हो गई। लेकिन अल्लाह दा करना बयान करते ने अगले दिन फिर मैं जदों बाहर निकलिया ओहो ही पुलिस वाला उसके दोवें हाथ जिस्म दे नाल मौजूद नहीं और उसने अपने दोवें हाथ गले दे अंदर लटकाए हुए ने। अल्लाह ताला ने उस आदमी दे दोवें हत्थां नूं निशाना इबरत बना दिता और उस वक्त बना दिता। अहले दुनिया ने देखिया कि अल्लाह रहीमो करीम जुल्म नूं बर्दाश्त नहीं करते, ज़ियादती नूं बर्दाश्त नहीं करते, मोहलत मिल सकती है। इस वास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और तेरे वास्ते नुस्खा बयान फरमाया। आपने फरमाया लोगों अगर तुहाडे जो किसी आदमी ने अपने मुसलमान भाई ते जुल्म कीता है, ज़ियादती कीती है, किसी ने हुकूक पामाल कीते ने, फरमाया दुनिया ते ही अपना मामला हल कर लो। इस तो पहले कि वो दिन आए कि मल्ला दिरहम लहू वला दिनारा, कि उस दिन दिरमो दिनार नहीं होएगा बल्कि जालिम आदमी दियां नेकियां उस मजलूम नूं दे दित्तियां जान गियां। और अगर जालिम दे कोल कोई नेकी नहीं उस मजलूम दे गुनाहां नूं उस जालिम दे उत्ते डाल के जहन्नम दे अंदर रसीद कर दिता जाएगा। दुनिया के अंदर भी खतरनाक अंजाम है और क़यामत वाले दिन भी आखरत नूं भी अल्लाह दे सामने भी मेरे भाइयों जालिम दा कोई ठिकाना नहीं। अल्लाह सानू जुल्मो ज़ियादती तो महफूज फरमाए। मेरे भाइयों मजलूम मुसलमानां नूं अपनियां दुआवां दे अंदर याद रखो। मुसलमान बहुत ज़्यादा मजलूम, मुसलमान बहुत ज़्यादा मजबूर, मुसलमान बहुत ज़्यादा बेबस बेकस नज़र आ रहे ने। वो फ़लस्तीन दे मुसलमान होन या वो साढ़े मुल्क दे अंदर होन या वो दूसरे ममालिक दे अंदर होन, मेरे अजीज़ मेरे भाई इज्तमाई तौर पर असी लोग बहुत ज़्यादा साढ़े ते जुल्म किया जा रहा है। हुकूमती सतह ते मेरे अजीज़ों मेरे भाइयों मुसलमानों के उत्ते जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका दे अंदर दो लोगों की पेशीन गोई की फरमाई है। आपने फरमाया मेरी उम्मत दे अंदर मेरे तो बाद एक जालिम आएगा, एक कज़्ज़ाब आएगा। मुअर्रिखीन ने बयान किया है, सलफ सालेहीन ने बयान किया है कि जिस जालिम दी अल्लाह दे नबी ने पेशीन गोई फरमाई है वो हज्जाज बिन यूसुफ है। लखां लोगों का मुअर्रिखीन ने बयान किया है, हज्जाज बिन यूसुफ ने 1 लाख आदमी नूं शहीद किया है। अगर तुसी समझो कि बहुत ज़्यादा मुबालगा है, बहुत ज़्यादा मुबालगा है, 1 लाख आदमी नूं शहीद नहीं किया तो फिर मेरे अजीज़ मेरे भाई ये जुमला बोल लो, इसके अंदर कोई मसला नहीं कि हज्जाज बिन यूसुफ ने उम्मत मुसलमा के अंदर हज़ारां लोगों नूं शहीद किया है। उसके अंदर बहुत सारे सहाबा इकराम भी मौजूद, ताबेईन भी मौजूद। सीर अलामुन नुबला दे अंदर अल्लामा ज़ाबी बयान करते ने कि हज्जाज बिन यूसुफ दियाँ कुछ नेकियां भी ने, जिस तरह कुरान मजीद उत्ते इराब वगैरह लगाना। लेकिन अल्लामा ज़ाबी बयान करते हैं सीर अलामुन नुबला दे अंदर कि हज्जाज बिन यूसुफ दियाँ नेकियां इस कदर थोड़ियां नज़र आंदियां ने कि वह गुनाहां दे समुंदर दे अंदर वैसे ही वो नेकियां गर्क हो चुकियां ने। इस कदर उसके गुनाह और पाप ज़्यादा ने। मुसलमाना का कत्ले आम करने वाला, सहाबा इकराम का कत्ले आम करने वाला हज्जाज बिन यूसुफ, इसने सब तो आखिर ते जिस आदमी नूं शहीद किया है उसका नाम सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह है। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह नूं जिस वक्त इसने कत्ल किया, शहीद किया, सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने इस खिलाफ बददुआ की थी और क्या कि ऐ अल्लाह मेरे तो बाद
इस जालम दा किसे ते हथ ना उठे। और ऐ अल्लाह मैं बददुआ करना हाँ, ऐ मेरे खालको मालिक इसकी मौत नू निशाना इबरत बना दे। मुर्रिखीन बयान करते ने हज्जाज बिन यूसुफ जिसका एक नाम है, लोग उसका नाम सुन के डर जाने वाले। हज्जाज बिन यूसुफ के हाथ के उत्ते एक छोटा जिहा जख्म निकलिया। उस जख्म ने इस कदर बड़ा जख्म बन गया कि मुर्रिखीन बयान करते हैं वो छोटा जिहा जख्म पूरे जिसम के उत्ते फैल गया और वही जख्म उसकी मौत का सबब बनया। लोगों ने अपनी अखां दे नाल देखिया कि अल्लाह ताला नू जुल्म बर्दाश्त नहीं, ज़्यादती बर्दाश्त नहीं। हाँ, जालिम आदमी नू मोहलत मिल सकती है, उसनू मोहलत मिल सकती है कि हो सकता है कि इसकी किस्मत के अंदर कोई तौबा होए, कोई इस्तगफार होए, कोई मुआफ़ी होए, वरना इसका अंजाम कार जो है मेरे भाइयों वो बहुत ख़तरनाक है। हज्जाज बिन यूसुफ की मौत नू लोगों ने अपनी अखां दे नाल देखिया कि इस कदर उसकी मौत नू अल्लाह ताला ने निशाना इबरत बनाया। और ये भी बात याद रखो, इमाम अहमद बिन हंबल दे बारे लोग बयान करते हैं कि जिस वक्त खलके कुरान का मसला आया, हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल नू बहुत ज़्यादा कोड़े लगाए गए। मेरे भाइयों, जिस आदमी ने हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल के खिलाफ फैसला किया सी, उसका नाम काजी इब्ने अबी दुआत। इस जालम ने हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ फैसला दिता। काजी इब्ने अबी दुआत की जिस वक़्त मौत इस कदर ख़तरनाक है कि उसने अपनी मौत का वाक़या खुद जिक्र किया है। इस शख्स नू फालिज हो गया, इसका अद्धा जिसम मफलूज है, बिल्कुल काम नहीं करता। और काजी इब्ने अबी दुआत कहता है कि मेरा जिसम इस कदर मफलूज हो चुका है, अद्धा जिसम, कि अगर मेरे उस जिसम नू कैंचियां दे नाल कट दिता जाए, छुरियां दे नाल कट दिता जाए, मेरे जिसम नू कोई पता नहीं कि मेरे जिसम दे नाल ये हिस्सा मौजूद है या हिस्सा मौजूद नहीं। और जो हिस्सा मेरा बाकी है, जो मफलूज नहीं, जिसनू फालिज की शिकायत नहीं, काजी इब्ने अबी दुआत कहता है कि अल्लाह की कसम, अगर मेरे उस जिसम के हिस्से के उत्ते मक्खी भी बैठ जाए, मक्खी भी बैठ जाए, वो मेरी मौत का बायस है, तकलीफ का बायस है। और मुर्रिखीन ने बयान किया कि काजी इब्ने अबी दुआत की मौत इसे बीमारी के अंदर हुई है। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, ये एक दो नहीं, दो चार नहीं, कुरान का मुतालिया करो, हदीसे मुबारका का मुतालिया करो, तारीख का मुतालिया करो। मेरे अजीज़, मेरे भाई, जालिम आदमी नू मोहलत मिल सकती है, लेकिन जालिम आदमी का जो अंजाम है वो इंतहाई ख़तरनाक है। लोगों वास्ते निशाना इबरत है। दो ही ते गुनाह ने जिन्हां दी सज़ा अल्लाह ताला दुनिया ते भी दे देंदे ने, आखरत नूं ते सज़ा मिलेगी, लेकिन दुनिया ते ही लोग देखते ने कि इस आदमी ने अपने इस गुनाह का जो अंजाम है वो पा लिया है, सज़ा पा ली है। वो एक वालदैन का नाफरमान है और दूसरा जुल्म करने वाला, ज़्यादती करने वाला। अल्लाह सानू अपने वालदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जिन्हां दे वालदैन हयात ने, मेरे अजीज़ों, उन्हां दी खिदमत करो, उन्हां दा अदब करो, एहतराम करो, उन्हां दा इकराम करो। और जिन्हां दे वालदैन फौत हो चुके ने, उन्हां वास्ते बेहतरीन नुस्खा ये है कि मेरे भाइयों, जिस वक़्त भी नमाज पढ़ो, जिस वक़्त भी तुसी याद करो, अपने माँ बाप नू ज़रूर अपनिया दुआवां दे अंदर याद कीता करो और अपनी ज़बान ते जुमला लैके आया करो कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे परवरदिगार, जिस तरह मेरे माँ बाप ने बचपन के अंदर मेरे नाल शफकत और मेहरबानी की थी, मेरे नाल प्यार और मुहब्बत कीता और मेरी तरबियत की थी, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे वालदैन ते भी रहम फरमा। उन्होंने अपनिया दुआवां दे अंदर याद रखा जाए।
और दूसरी बात मेरे भाइयों, किसी ते ज्यादती ना करो, किसी ते जुल्म ना करो और किसी दे हकूक नू पामाल ना करो, चाहे वो अल्लाह दे हकूक होन चाहे वो लोगों दे हकूक होन। अमेरिका दे अंदर एक आदमी नू दिखाया गया कि वह मस्जिद नू तोड़ रहा है। लोगों ने अपनी अखां दे नाल देखिया कि मस्जिद दे शीशे उन्होंने अपने हत्थां दे नाल और पैरां दे नाल तोड़ रहा है। मस्जिद की बर्बादी सोच रहा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, इसके हकूक ने, इसके आदाब ने, इसके आदाब नू पामाल ना किया जाए। एक आदमी आया, उसने रोकिया कि मस्जिद है, अल्लाह का घर है, उसके दोवें हाथ उसने पकड़े, लेकिन उस जालिम ने उसकी कोई परवाह नहीं की थी। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। अल्लाह फरमाते ने कि रूए ज़मीन ते सब तो बड़ा जालिम वो आदमी है जो मस्जिद के अंदर लोगों नू आन तो रोके, मस्जिद की बर्बादी सोचे, मस्जिद की वीरानी सोचे, लोगों के नाल बुरा सलूक करे। बहरहाल बाज ना आया, उसने मस्जिद के शीशे तोड़े, मस्जिद की बेहरुमती की थी, मस्जिद के आदाब नू पामाल किया। आखिरकार वो आदमी रोड क्रॉस करन लग्या और उस मौके पे चंद लम्हियां तो बाद वो गड्डी के नीचे आके उसकी हलाकत हो गई, उसकी मौत वाक़ हो गई। फिर अल्लाह इन्हां लोगों के कोलों फिर खुद बदले ले लेंदे ने। अल्लाह दे कोल ऐसे लश्कर ने कि मेरे अजीज़ मेरे भाई, अल्लाह ताला मेरा तेरा मुहताज नहीं। अल्लाह मेरे तेरे ईमान का इम्तिहान करना चाहता है कि मेरा बंदा अपने ईमान के अंदर किस कदर मजबूत है, इस्लाम के अंदर किस कदर मजबूत है। वरना अल्लाह दे ऐसे लश्कर मौजूद ने, ऐसे लश्कर मौजूद ने कि अल्लाह फरमाते ने कि वो नज़र नहीं आते, वो नज़र नहीं आते। इस वास्ते मेरे अजीज़ों मेरे भाइयों, अज दा पैगाम इस चीज़ नू याद रखना है, चाहे अल्लाह दे हकूक होन चाहे लोगों दे हकूक होन। मेरे भाइयों, ना लोगों दे हकूक पामाल किए जान और ना ही अल्लाह दे हकूक नू पामाल किया जाए। सैयदना जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू कौन नहीं जानता? हवारी रसूल, अल्लाह दे नबी ने फरमाया मेरा हवारी है, जुबैर मेरा मददगार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी फुफो दा बेटा, इसनू शहीद करने वाला इब्ने जरमूज है। इब्ने जरमूज ने सैयदना जुबैर बिन अवाम सहाबी रसूल, हवारी रसूल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फुफो दे बेटे नू शहीद किया। नींद हराम हो गई, नींद नहीं आती। एक दिन हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बेटे दे कोल खुद ही आ गया। मुसअब बिन जुबैर दे कोल आके कहंदा है कि मुसअब, मैं तेरे बाप दा कातल हाँ, तेरे बाप नू शहीद करने वाला कोई और नहीं, मैं तेरे बाप नू शहीद किया है। मेरी रात की नींद ख़त्म हो चुकी है। मैं इस वास्ते आया कि मेरे को किसास ले लिया जाए, मैनू कत्ल कर दिता जाए ताकि मैं अपने उस गुनाह के अंदर पाक साफ हो जावा। हज़रत मुसअब बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने भाई अब्दुल्ला बिन जुबैर दे कोल गए बतौर मशवरा कि भाई इस तरीके दे नाल इब्ने जरमूज आया है और इब्ने जरमूज कहंदा है कि तेरे बाप नू शहीद करने वाला कोई और नहीं, मैं शहीद किया है, मेरे को किसास लिया जाए, बदला लिया जाए। सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर ने फैसला दिता कि मेरे बाप दा खून इसके खून दे बराबर नहीं हो सकता, इसनू वैसे ही छड़ दिता जाए। क़यामत वाले दिन अल्लाह दे हाँ अल्लाह दी अदालत के अंदर इसनू सज़ा मिल जाएगी। असी अपने बाप दा बदला दुनिया ते नहीं लेना, ना ही इसनू माफ़ करना है। इब्ने जरमूज की मौत लोगों ने देखी, उसका अंजाम लोगों ने देखा, उसकी जुल्मो ज़्यादती इस कदर ज़्यादा कि हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद करने वाला
ताला एक दिन एक आदमी नूं बुलाया, कहन लग्या कि ए इमारत बिल्कुल गिर रही है, मैं इस इमारत के अंदर दाखिल होने लग्या, दीवार नूं धक्का दे देना और मैं इस मलबे के अंदर नीचे आके मरना चाहना, मैनू मौत आ जाए, मैं इस कदर तकलीफ के अंदर हाँ, परेशानी के अंदर हाँ। मेरे अजीज़ों मेरे भाइयों, उस इमारत के अंदर इब्ने जरमूज दाखिल होया और दीवार नूं धक्का देने वाले ने धक्का दे दिता और इब्ने जरमूज की मौत उस मलबे के अंदर हुई। अल्लाह सानू सही मानिया दे अंदर मेरे भाइयों लोगों के हकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अपने मजलूम मुसलमान भाइयों नू अपनियां दुआवां दे अंदर याद रखो। मजलूम मुसलमानों बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है। बेबस मुसलमान, बेकस मुसलमान, मजबूर मुसलमान। मेरे अजीज़ मेरे भाई, अगर असी उन्हां दी मदद नूं नहीं जा सकते, असी कम अज़ कम उन्हां मुसलमानां नूं अपनियां दुआवां दे अंदर याद रख सकने हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उन्हां दे हक दे अंदर दुआ करनी है ना मेरे भाइयों, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरे अजीज़ों मेरे भाइयों, क्योंकि मुसलमान मुसलमान दा भाई है। मुसलमान अपने मुसलमान भाई ते जुल्म नहीं करता, ज़्यादती नहीं करता और ना ही ज़्यादती नूं बर्दाश्त करता है। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मजलूम मुसलमान भाई की मदद करो, अपने जालिम मुसलमान भाई की मदद करो। सहाबा ने फरमाया, ए अल्लाह दे रसूल, मजलूम की मदद करना इस बात समझ आती है, जालिम की मदद किस तरह की जाए। सोने नबी ने फरमाया, 1400 साल पहले फरमाया, आपने फरमाया तमनअहु मिनल यदी, उस जालिम दे हाथ नूं रोकिया जाए, उस जालिम नूं जुल्म तो रोकिया जाए। फरमाया ये जालिम दे नाल मदद करना है। मजलूम नूं मेरे अजीज़ों मेरे भाइयों उसकी हमायत की जाए, उसकी मदद की जाए, उस दे नाल तावन किया जाए। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जदों मजलूम आदमी अपने अल्लाह दे सामने हाथ उठांदा है, अल्लाह रहीमो करीम फौरन जवाब देंदे ने, लअनसुरन्नका वलौ बाद हीन, ऐ मेरे बंदे मैं तेरी ज़रूर ज़रूर मदद करांगा, अगर ते देर हो सकती है, अगर ते देर हो सकती है, इस अंदर ताखीर हो सकती है, लेकिन तेरी मदद ज़रूर करांगा, मैं तेरी ज़रूर मदद करांगा। अल्लाह रहीमो करीम मजलूम बंदे दे नाल वादा कर दे। अल्लाह साडा खात्मा बिल ईमान फरमाए, सानू जिंदा रखे, दीन इस्लाम ते जिंदा रखे, मौत दे शहादत और ईमान दी मौत नसीब फरमाए। अल्लाह मजलूम मुसलमाना दी हिफाजत फरमाए, मजलूम मुसलमान बच्चियां दी हिफाजत फरमाए, साड़ियां उन्हां मावां बहनां दी हिफाजत फरमाए, उन्हां दे ईमान और इस्लाम दी हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।